Hello guys, welcome to my YouTube channel PCB Corner. Again, we are in the questions of NCERT, alcohol, phenol and ether. तो आज मैं आपको 3-4 क्वेश्चन है तो सेट बनाए हैं, मैंने आपको बता चुका हूं, क्योंकि एक साथ इतने क्वेश्चन लाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी लंबी बन जाएगी। तो मैं फिलहाल मेरे जो फोकस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन में है नहीं, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ये सोचना है, ठीक है। तो अपन लोग पहुंच गए हैं अल्कोहल फिनॉल वाले में। तो पिछले 3 वीडियो जो है ना मैं अमीन्स के लेके आ चुका हूं, उसमें मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि कन्वर्जन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे अल्कोहल फिनॉल में भी मैं एक साथ कन्वर्जन लेके आया हूं, उसके बाद मैं थ्योरी वाले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर हम आईपीएसी नेमिंग वगैरह में जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 11.9 मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर का 9th क्वेश्चन। अपने को फिनॉल बनाना है क्यूमीन से, फिनॉल को हमने क्यूमीन से बनाना है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें 11.9 की, फिनॉल से हमको बनाना है क्यूमीन, अच्छा सॉरी क्यूमीन से बनाना है फिनॉल। क्यूमीन ये है हमारा क्यूमीन। अगर बेंजीन के ऊपर CHCS3 या आइसोप्रोपाइल 2 आइसोप्रोपाइल मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल दो इसको, ठीक है। यह है क्यूमीन, इससे मुझे बनाना है फिनॉल। क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। बेंजीन के ऊपर अपने को लेके आना है OH, ये रहा फिनॉल। क्यूमीन से मुझे फिनॉल बनाना है। आप क्या करो, इस क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर दो और साथ में टेम्परेचर ले लो 668 ले लो, हाँ 668 से लेके 408 केल्विन तक आप टेम्परेचर ले लीजिए। जैसे ही आपने इतना टेम्परेचर लेंगे तो देखना क्या बनता है, देखना ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर COOH और 2 CH3 जो है वो ऐसे ही रहेंगे। तो ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन है ना, इसके बीच में 2 O लगा दो, ये रहा पेरोक्साइड लिंकेज हो गया। तो बाकी तो क्यूमीन था, तो इसका नाम हो गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्या करो, देखो मुझे फिनॉल बनाना है। अगले स्टेप में आपका फिनॉल बनके तैयार हो जाएगा जब आप इसकी रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब सॉरी एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। थोड़ा टेम्परेचर लेना पड़ेगा 623 से लेके 663 तक आप टेम्परेचर ले लीजिए, केल्विन में ले लो, इतना टेम्परेचर ले लो, है नहीं 600 के आसपास लो, काम बन जाएगा। ये एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। तो इतना आप टेम्परेचर लेंगे और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन अगर आप करोगे ना इसकी, किसकी? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड की, तो आपको झट से फिनॉल बनेगा। और साथ में एसीटोन जो है ना, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, एसीटोन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट जो है आपका बाहर निकलेगा। तो आपको ऐसे बनाना है क्यूमीन से फिनॉल। सिंपल सा है, क्यूमीन की रिएक्शन 600 से ऊपर टेम्परेचर ले लो, ऑक्सीजन के साथ करो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, उसके बाद डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉल जो है मेन प्रोडक्ट बनता है, और साथ में जो है ना एसीटोन जो है बाहर निकलेगा। तो ये तो है 11.9 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो धीरे धीरे ना आप पूरे रिएजेंट को देख लीजिए एक बार एनसीईआरटी से, रिएजेंट कौन सा किस में कन्वर्ट करता है, फिर हम यहां पर जो है कन्वर्जन कर रहे हैं, तो आपको मजा आ ही रहा होगा। अब हम बात करेंगे फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अपने को क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। इसको मिटा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले ला, पॉज करके लिख लो। ये लीजिए, लास्ट में ये दिख रहा है ना साइड प्रोडक्ट। अपने को बनाना है फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से मुझे फिनॉल बनाना है, बड़ा आसान तरीका है भाई जी। मुझे बनाना है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। ये लो, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये है क्लोरोबेंजीन से मुझे बनाना है फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। देखो 2-3 स्टेप में ये रिएक्शन भी होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या करो, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बेस के साथ कर दो, NaOH के साथ। किसके साथ कर दो? NaOH के साथ कर दो। और लेकिन साथ में टेम्परेचर लो 623 केल्विन और 300 ATM जो है ना प्रेशर भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डेटा पहले से बताई गई, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही क्लोरोबेंजीन में इसकी रिएक्शन करोगे, बेस की रिएक्शन NaOH की रिएक्शन आप करेंगे, और साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर लेंगे, तो सबसे पहले ये बनता
बनता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही आपने सोडियम फिनॉक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन, सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आपने किसके साथ करा? HCl के साथ कर दो या H2SO4 के साथ कर दें और हल्का फुल्का हीट भी कर देंगे तो आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये नया ट्रेंड लेके आए हो कन्वर्जन बताने का, है नहीं? इसको ऐसे करो बस, रिएजेंट याद रखो। क्लोरोबेंजीन से मुझे बेस के साथ रिएक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर, तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करो, H2SO4 के साथ करो, बनना क्या है? फिनॉल बनने का। क्या बनने का? फिनॉल बनना है। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अगला चलते हैं, फिनॉल फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH। आपको फिर से फिनॉल बनाना है, लेकिन साथ में दे रखा है आपको, क्या क्या दे रखा है? H2SO4 और NaOH दे रखा है। कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया। फिर से देखो, आपको बनाना है बेंजीन से बेसिक 11.2 सॉल्यूशन। बेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है, लेकिन दो ये इतने रिएजेंट आपको यूज करना है। ये रहा बेंजीन और आपको बनाना है बेंजीन के ऊपर OH, मतलब बोले तो फिनॉल। आपको बेंजीन से फिनॉल बनाना है, बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। पहले आपको ये दोनों रिएजेंट आपको लेने हैं। सबसे पहले आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कर लो, सिंपल। जैसे आप इस बेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, साथ में आपको हीट भी करना पड़ेगा। सबसे पहले बेंजीन के ऊपर आ जाएगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ गया। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन आप NaOH के साथ कराएंगे, बेस के साथ कराओ और हल्का फुल्का टेम्परेचर भी ले लेना। जैसे आपने इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो मेरे बच्चों, अच्छा हीट तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना? सिंपल हो गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराओ तो ये सबसे पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब आपको पता ही है सोडियम फिनॉक्साइड है, मुझे OH लेके आना है। क्या करना पड़ेगा सर? हीट कर दो और एसिड डाल दो। ये लो सर, एसिड की रिएक्शन कर दो, इसमें H2SO4 अभी डाल देते हैं, ये डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन कर दो, ठीक है ना? HCl, तो यहां से क्या हो जाएगा? NaCl बाहर, H यहां पर आ जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन करने हैं, जो कि बहुत आसान है नहीं है? सबसे पहले बेंजीन लिया, बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हीट थोड़ा ज्यादा ही आपको लेना है। तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे, तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये ना क्लू है कन्वर्जन करने का, तो आपको फिनॉल बन गया, है नहीं? ऐसे कन्वर्जन किए जाते हैं और नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं 12th क्लास के NCERT की एक्सरसाइज बता रहा हूं, तो NCERT ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं आता है। तो आपने जितनी प्रैक्टिस करी होगी ना कन्वर्जन की, तो और थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो यही क्वेश्चन आते हैं वहां पे, ठीक है ना? अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।